हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेटवर्किंग के टॉपिक नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने नेटवर्क के बारे में जाना। नेटवर्क दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, किसी ना किसी शेयर्ड मीडिया के थ्रू जोड़ता है। तो आज ये बात करने जा रहे हैं हम कि नेटवर्क के आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज ऐसी क्या है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन से नेटवर्क में क्या चीज एक्स्ट्रा है। जैसे कि किस नेटवर्क में सिक्योरिटी ज्यादा है, किस नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ज्यादा है। तो आज हम नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आप यहां स्क्रीन के ऊपर दो डिजाइन देख रहे हो। यहां पे एक डिजाइन आपको यहां पे दिख रहा है जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल, और एक डिजाइन आपको इधर दिख रहा है जिसका नाम है जी पीयर टू पीयर मॉडल। अगर इसको थोड़ा डिटेल में बात करें, क्लाइंट सर्वर मॉडल का जो काम होता है वो होता है जी डोमेन मॉडल। डोमेन आप समझते हो, डोमेन का मतलब होता है किसी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अंदर काम करना। और अगर आप पीयर टू पीयर की बात करते हो तो यह है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। लाइक आप कह सकते हो कि यह नॉर्मल नेटवर्क है। तो डोमेन मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल में क्या फर्क है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो उसका डिफरेंस करते हैं हम यहां पे। सबसे पहले बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में। ये है हमारा पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर को आप वर्क ग्रुप मॉडल भी बोलते हो। वर्क ग्रुप का मतलब है जैसे आपका फ्रेंडली ग्रुप होता है। वर्क ग्रुप मींस जैसे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। कॉलेज स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपस के अंदर फ्रेंड्स होते हैं। तो पीयर टू पीयर, पीयर वर्ड का मतलब भी यहां पे मेट है, जैसे क्लासमेट, कॉलेज मेट, बैचमेट। आप पीयर वर्ड को एज ए मेट मान सकते हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, काफी वर्किंग प्रोफेशनल जब बात करते हैं आपस में तो पीयर वर्ड को कई जगह पे डिनोट करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट के साथ। लेकिन पीयर वर्ड का मतलब यहां पे मेट है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क ग्रुप के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई हम एक डिवाइस लेंगे, एक ऐसा डिवाइस, चाहे आप हब लो चाहे आप स्विच लो, उसके साथ हम अपने पीसीज को जोड़ देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन बना सकते हो, आप डायरेक्ट पीसी टू पीसी भी जोड़ सकते हो, पीसी टू पीसी के साथ जोड़ दो, या फिर आप सर्वर के थ्रू, सर्वर जो आपका सर्वर बेसिक कंट्रोल करता है उसके साथ जोड़ दो आप। लेकिन मेन चीज इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसा सर्वर नहीं होगा जो किसी भी पीसी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करे। नॉर्मल सर्वर आपका हो सकता है जो आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क में चल सकता है, जैसे प्रिंट सर्वर, वो आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन किसी भी पीसी के ऊपर कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं हो सकता। मतलब यह है, वर्क ग्रुप मॉडल के अंदर सारे के सारे यूजर लोकल यूजर होंगे। मतलब सभी ने अपना पासवर्ड खुद से सेट किया होगा, सभी अपने पीसी के खुद मालिक होंगे। दूसरा नंबर, इस पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फ्रेंड्स, कॉलेज मेट की एग्जांपल दी थी कि कॉलेज में आप फ्रेंड्स होते हो। तो अगर आप दोस्तों ने शेयरिंग करके कोई चीज खरीदी है, मान लो मैं खाने की एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आप 5 फ्रेंड्स हो और 5 फ्रेंड्स ने मिलके एक पिज्जा ऑर्डर किया है। ठीक है जी, पिज्जा आपने ऑर्डर किया। अब पिज्जा के अंदर आपने मंगवाए हैं जी 8 स्लाइसेस। आप डिजाइन के अंदर देख लो, अब 5 फ्रेंड्स हो, अब 8 स्लाइसेस आपके पिज्जा के हो गए हैं, क्योंकि शेयर करना है आपने। शेयरिंग किसी भी चीज की हो सकती है। जब फर्स्ट टाइम आपने खाना शुरू किया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्लाइस, ये स्लाइसेस आपने बांट लिए। ठीक है जी, अब बाकी बचे हमारे पास 3 स्लाइसेस। 3 स्लाइसेस का मतलब है कि खाने वाले 5 हैं लेकिन स्लाइसेस हमारे पास 3 हैं। तो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर क्या होगा, किसी का किसी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। जो सबसे पहले स्लाइसेस को खा लेगा, दूसरा स्लाइस उसे मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। वर्क ग्रुप मॉडल में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक कंप्यूटर दूसरे के साथ डेटा तो बड़ी अच्छे तरीके से शेयर कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से शेयर कर सकता है। आप ये बोल सकते हो इजी शेयरिंग है सारा डेटा, लेकिन इसमें सिक्योरिटी लेस है। जैसे अगर मैंने पिज्जा की एग्जांपल ली है तो आप ये समझ सकते हो आपके खाने के अंदर स्लाइसिस की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी फ्रेंड आके खा सकता है। सिमिलरली
अगर आप लोकल यूजर वाला वर्क ग्रुप मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल ग्रुप यूज कर रहे हो, डेटा शेयरिंग बड़े इजी तरीके से हो जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी लेस है। इसको दूसरी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। लेस सिक्योरिटी का मतलब क्या है? यहां पे मान लो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट शेयर कर लिया, और कल को कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपकी फ्रेंड से बात नहीं हो रही, तो आपके मन में एक डर रहेगा, क्या चीज? कि वो आपके सीक्रेट कहीं रिवील ना कर दे। सिमिलरली पीयर टू पीयर मॉडल में हमें यह होता है कि कोई ना कोई यूजर यहां पे अनएथिकल वर्क ना कर दे, तो इसमें हमारी सिक्योरिटी लेस होती है, बट शेयरिंग बहुत इजी है। और अगर इसी के ऑपोजिट मैं बात करूं आपके साथ डोमेन मॉडल के बारे में, जिसको आप डोमेन मॉडल, जिसको आपने अभी पढ़ा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखो वर्क ग्रुप मॉडल के अंदर मैंने बताया था बेसिक सर्वर, प्रिंट सर्वर की एग्जांपल ली थी जो शेयर हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होगा? आपके सारे के सारे यूजर एक डोमेन के अंडर होंगे। जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है xyz.com, ओके, xyz.com कंपनी के अंदर आपका एक डोमेन बना होगा। अगर आप कोई भी अपना पीसी अपने नेटवर्क में लगाते हो, देखो डिजाइन मेरा बिल्कुल पीयर टू पीयर के जैसा है, बस इसके साथ एक एग्जैक्ट सर्वर लगा हुआ है। ये वो सर्वर है जो XYZ डोमेन का सर्वर है, और इस सर्वर का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है सब पे। सेकंड, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है। थर्ड, शेयरिंग इसमें भी इजी होती है। लेकिन एक चीज और है इसमें, जो भी डेटा आप सेंड करोगे एक पीसी से दूसरे पीसी को, कोई भी डेटा आप सेंड करोगे वो यहां सर्वर से होके जाएगा। तो ये आपका डोमेन मॉडल है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पे कि जो डोमेन मॉडल है हमारा, ये डोमेन मॉडल के अंदर आपका सारा डेटा एक सर्वर के थ्रू होके जाता है, मतलब सिक्योरिटी ज्यादा है। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, 1 2 3 4 5, ये सारी इजीली किसी के सेंट्रलाइज कंट्रोल में नहीं है, इजीली घूम सकती है। तो ये लेस सिक्योरिटी है। दोनों मॉडल अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी कंपनीज पर्पस के हिसाब से यूज होते हैं। अगर बड़ी कंपनी की बात की जाए तो वहां क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप की बात करो, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर 5 या 10 पीसी लगे हैं तो उनको संभाल सकता है। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर था। थैंक यू सो मच।